आज हम आपको कुंडली में कुछ अशुभ योग होते हैं जिनको खल योग कहा गया है, उन योगों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है लग्न का स्वामी तीसरे घर में हो और तीसरे घर का स्वामी लग्न में हो। दूसरा है धन भाव का स्वामी तीसरे घर में हो और तीसरे घर का स्वामी धन भाव में हो। अगला है चौथे घर का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे घर में हो और तीसरे घर का स्वामी चौथे घर में हो। इसी तरह से पांचवें घर का स्वामी 3 में हो, तीसरे घर का स्वामी 5वें भाव में हो। इसी प्रकार 7वें घर का स्वामी 3 में हो, तीसरे घर का स्वामी 7वें भाव में हो। 9वें घर का स्वामी 3 में हो या तीसरे घर का स्वामी 9वें घर में हो। उसी प्रकार 10वें भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो और तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में हो। और अंतिम है लाभ स्थान का स्वामी तीसरे घर में हो और तीसरे घर का स्वामी लाभ स्थान में हो। यह योग खल योग, दुष्ट योग कुंडली में कहे जाते हैं। ऐसे योगों में जन्म लेने वाले जातक कभी अत्यंत दरिद्र हो जाते हैं और कभी संपन्न हो जाते हैं, कभी सद्मार्ग पर चलते हैं, कभी असत मार्ग पर चलते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, कुमार्गी हो जाते हैं। कभी इनको पर्याप्त सुख की प्राप्ति होती है और कभी अत्यंत ही दैन्य भाव में रहते हैं। इसलिए इन योगों का नाम एक दैन्य योग भी कहलाता है। खल योग, दैन्य योग, दुष्ट योग, ये योग कहलाते हैं। ऐसे जातकों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये कब किसी के साथ धोखा कर दें, कब किसके साथ अच्छा काम कर दें, ये सारे योग ऐसे जातकों की कुंडलियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जातकों को अपने इष्ट का पूजन, मनन, ध्यान इत्यादि करने से लाभ की प्राप्ति होती है। हालांकि यह लोग पाठ पूजन से बहुत दूर रहने वाले होते हैं, दुष्टता के मार्ग पर चलते हैं, कुमार्गों पर चलते हैं। फिर भी यदि ये सद्मार्ग पर चलें और ईश्वर आराधना करें, अपने इष्ट की आराधना करें, तो ऐसे लोगों के इस दैन्य योग में, दुष्ट योग में, खल योग में कमी होकर ये अपना जीवन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। इनके लिए यही हमारा कहना है। सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए, आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।